आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आज की है लीला कथा दिल्ली से सुमन जी ने हमारे साथ शेयर की है और इस लीला कथा के माध्यम से एक बार फिर ठाकुर जी ने अपने भक्तों का मार्गदर्शन किया है, अपने भक्तों को एक बहुत बड़ा संदेश दिया है। हम सभी के घर में लड्डू गोपाल है और हम सब लोग जो है लड्डू गोपाल को स्नान कराते हैं। स्नान से जुड़ी काफी लीला कथाएं मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है और उसमें कोई न कोई जानकारी अवश्य ही ठाकुर जी ने आप लोगों तक पहुंचाई है। उन नियमों को अपनी पूजा में आपको अपनाना है या नहीं अपनाना है वो आप लोगों पर निर्भर करता है। किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना हमारा उद्देश्य नहीं है, सिर्फ लीला कथा के माध्यम से आप लोगों तक जानकारी पहुंचाना है, क्योंकि हम भी यही चाहते हैं हर लड्डू गोपाल भक्त पर उनकी कृपा अपार बरसे, उन्हें लड्डू गोपाल की कृपा प्राप्त हो। तो इसी के उद्देश्य से हम लीला कथाएं शेयर करते हैं। तो लीला कथा को अंत तक अवश्य सुनना और अच्छी लगे तो लाइक भी करना। दोस्तों, सुमन जी कहती है, मैं लड्डू गोपाल की सेवा करती हूँ और लड्डू गोपाल के प्रति मेरे मन में बहुत ही प्रेम और श्रद्धा भाव है। मैं उन्हें अपने पुत्र रूप में सेवा करती हूँ। मेरे पास छोटे से लड्डू गोपाल थे, लेकिन मैं वृंदावन गई तो वहाँ पर मेरे बेटे ने बड़े लड्डू गोपाल 21 नंबर के लड्डू गोपाल देखे और उसका मन मोहित हो गया। उसने कहा कि माँ, हम लड्डू गोपाल को लेकर चलते हैं, कितना प्यारा स्वरूप है, कितने प्यारे लड्डू गोपाल है, हम इन्हें ले जाकर इनकी भी सेवा करेंगे। हमारे पास छोटे लड्डू गोपाल है, अब हमारे पास 2 लड्डू गोपाल हो जाएंगे। सुमन जी कहती है, मेरा बेटा जो है वो 13 वर्ष का है और लड्डू गोपाल के प्रति उसके मन में अपार श्रद्धा और प्रेम है। आप सभी जानते हो कि जो माता पिता लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं, ठाकुर जी में आराधना रखते हैं, उनमें श्रद्धा भाव रखते हैं, तो बच्चे भी ठाकुर जी को मानने लगते हैं, उनकी सेवा करने लगते हैं, उनसे प्रेम करने लगते हैं। और लड्डू गोपाल जी तो है ही इतने प्यारे कि हमारे बच्चे खुद ही उनसे सखा भाव बना लेते हैं, उनके दोस्त बन जाते हैं। अब जब मेरे बेटे ने इस प्रकार से कहा तो सुमन जी कहते हैं, मेरे मन में भी भाव आया, क्योंकि बड़ा ही सुंदर स्वरूप था। अब हम लड्डू गोपाल को लेकर घर आ गए। घर आकर हमने लड्डू गोपाल को विराजित किया और उनकी भी सेवा घर में होने लगी। सुमन जी कहती है, जब तक बड़े लड्डू गोपाल घर नहीं आए थे तब तक छोटे लड्डू गोपाल की मैं सेवा करती थी और छोटे वाले लड्डू गोपाल को आए हमारे घर 4 वर्ष हो चुके थे। पिछले 4 वर्षों से मैं लड्डू गोपाल की सेवा कर रही थी और 4 वर्ष बाद हमारे घर बड़े लड्डू गोपाल आ गए। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे हमारे छोटे वाले लड्डू गोपाल जी है वो जो है वो अपने बड़े स्वरूप में हमारे घर पधारे हैं। तो वही श्रद्धा भाव से मैं उनकी सेवा कर रही थी। मेरे बेटे का भी मन लड्डू गोपाल में बड़ा ही लगता है, वो बड़े प्रेम से उनकी सेवा करता है, उसे भी अनुभूतियाँ होती है। वो बताता है कि मुझे आज लड्डू गोपाल ने यह अनुभूति कराई, मुझे आज सौपन में लड्डू गोपाल ने बातें की। सुमन जी कहती है, काफ़ी सारे अनुभव वो बताता है और मैं भी उसे अपने अनुभव शेयर करती हूँ। हम दोनों माँ बेटे को ही लड्डू गोपाल सौपन में दर्शन देते थे और अनुभूति कराते थे। लेकिन बड़े लड्डू गोपाल आने के बाद पूरा 1 महीना हो चुका था। अब हमें लड्डू गोपाल की न तो अनुभूति हुई और न ही सौपन में दर्शन हुए, तो मेरा मन चिंतित होने लगा। सुमन जी कहती है, मैंने कहा कि हे लड्डू गोपाल, जाने अनजाने में हमसे क्या भूल हो गई जो इस प्रकार से आप हमसे रुष्ट हो गए। आपकी अनुभूति नहीं हो रही है, आपकी कृपा भी नहीं हो रही है। सुमन जी कहती है, क्योंकि मेरी तबीयत अक्सर खराब रहने लगी थी। ऐसा लग रहा था जैसे बड़े लड्डू गोपाल नाने के बाद कोई भयंकर भूल हो गई है, जिसके कारण से छोटे वाले लड्डू गोपाल भी रुष्ट हो गए हैं। सुमन जी कहती है कि आजकल इंस्टाग्राम पर सभी लोगों ने अपना अकाउंट बनाया है और वो इंस्टाग्राम पर सभी रील, ठाकुर जी की पोस्ट वगैरह शेयर करते हैं। तो मेरे बेटे ने और मैंने भी अपना एक अकाउंट बनाया था। तो बड़े लड्डू गोपाल आने के बाद हमने अक्सर लड्डू गोपाल की पिक जो है, उनकी रील जो है वहाँ पर शेयर की थी
उन्हीं रील में मैं लड्डू गोपाल को स्नान करा रही थी, तो वो स्नान कराने वाली रील भी मैंने शेयर की। साथ ही साथ उनके स्नान की काफ़ी सारे फ़ोटो भी मैंने लड्डू गोपाल के अपने अकाउंट पर शेयर किए। अब सुमन जी कहती है कि ऐसा करने के बाद ही मुझे अनुभूतियाँ होना बंद हुआ था। साथ ही साथ एक और मार्गदर्शन लड्डू गोपाल ने मेरा किया। जब 1 महीने तक कोई अनुभूति नहीं हुई, उसके बाद घर में समस्याएं बढ़ने लगी। पूरे घर में उथल पुथल सी मच गई। पहले सब कुछ अच्छा था, लेकिन अब कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा था। घर में न तो किसी का स्वास्थ्य अच्छा था और न ही काम अच्छे से चल रहा था। मेरे हस्बैंड के कारोबार पर भी काफ़ी असर पड़ रहा था। और लड्डू गोपाल के चेहरे पर जो स्माइल हमें पहले नजर आती थी, उनकी आंखों में देखकर जो चमक हमें नजर आती थी, अब ऐसा लगता था जैसे लड्डू गोपाल उदास है। वो उनका जो मुख है वो प्रसन्न नहीं है, वो उदास है। सुमन जी कहती है इसी चिंता में मैंने अपने बेटे को भी कहा कि बेटा, पता नहीं लड्डू गोपाल क्यों नाराज हो गए, मुझे तो कोई अनुभूति नहीं करा रहे। अगर तुम्हें कोई अनुभूति होती हो तो मुझे शेयर अवश्य करना, ताकि उसके माध्यम से मेरा मार्गदर्शन हो सके। अब सुमन जी कहती है कि संडे का दिन था, मेरे बेटे की स्कूल की छुट्टी थी, तो उस दिन मेरी तबीयत भी थोड़ा खराब थी। मैं लड्डू गोपाल को स्नान करा रही थी। अचानक से मेरा बेटा वहां पर आ गया और लड्डू गोपाल को स्नान कराते हुए उसने मुझे देख लिया। मुझे देखते ही वो एकदम से कहने लगा, अरे माँ, यह आप क्या कर रही हो? आप लड्डू गोपाल को किस तरह से स्नान करा रही हो? देखो, लड्डू गोपाल जो है वो इसीलिए नाराज है, आप इतनी बुरी तरह से उन्हें स्नान कराती हो। सुमन जी कहती है मेरे कुछ भी समझ नहीं आया। मैं उसकी तरफ बड़ी ही आश्चर्यचकित होकर देख रही थी कि यह क्या बोल रहा है। मैंने ऐसा क्या गलती कर दी? लड्डू गोपाल को रोज मैं इसी तरह से स्नान कराती हूँ, सभी चीजें अच्छे से रखी है, कोई भी गड़बड़ नहीं हुई है, फिर ये क्यों ऐसे बोल रहा है? अब सुमन जी कहती है मैंने कहा कि तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो? तभी वह कहता है, अरे माँ देखिए, आप बड़े लड्डू गोपाल को बिना निक्कर पहनाए ही नहला रही हो। इस तरह से देखो वो कितने गुस्से में बैठे हैं, उन्हें कितना बुरा लग रहा है। सुमन जी कहती है कि मेरा बेटा एकदम से इतने गुस्से में आ गया, मैंने कभी पहले उसे इतना गुस्सा करते हुए नहीं देखा था। एकदम से उसकी आंखें लाल हो गई और वो गुस्से से भड़क कर बोला कि ऊपर से आप फोटो लेती हो, रील बनाती हो, आपको शर्म नहीं आती? जब आप स्नान करती हो, अगर उस टाइम पर आपकी कोई फोटो क्लिक करे या फिर कोई रील बनाए तो आपको कैसा महसूस होगा? साथ ही साथ आपको नहीं दिखता कि आप मुझे स्नान कराती हो? अगर उस टाइम पर मैं निक्कर नहीं पहनूंगा तो मुझे कितनी लाज आएगी, कितनी शर्म आएगी। आप क्या मुझे निक्कर पहनाकर स्नान नहीं कराओगी? सुमन जी कहती है ऐसा लग रहा था मानो उसके मुख से साक्षात लड्डू गोपाल बोल रहे हो, मेरा बेटा नहीं लड्डू गोपाल बोल रहे हो। और उस अनुभव को देखकर मेरे हाथ पैर कांप रहे थे। मैं लड्डू गोपाल को स्नान नहीं करा पा रही थी, मेरे हाथों में कंपन हो रही थी। मुझे डर लग रहा था कि लड्डू गोपाल बहुत गुस्से में है, आज कुछ अनर्थ न हो जाए। वह अचानक से कहने लगा, तुम रोज रोज ऐसा ही करती होगी, तुम ऐसे ही स्नान कराती होगी, इस वजह से ही लड्डू गोपाल नाराज हुए हैं। वो इसीलिए अनुभूति नहीं कराते, वो इसीलिए सौपन में दर्शन नहीं देते, तुम बार बार यही गलती करती हो। उसे देखकर सुमन जी कहती है मैं बड़ा भयभीत हो गई और मैंने उससे कहा कि बेटा, हम पहले भी तो लड्डू गोपाल को इसी तरह से स्नान कराते थे। अचानक से वह गुस्से से बोला कि पहले 5 वर्ष से पहले जब लड्डू गोपाल को स्नान कराते हैं उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये बड़ा विग्रह है। आप देखिए, ध्यान से देखिए, क्या आपको लाज नहीं आएगी? जब आप बड़े हो जाओगे तो आपको कोई इस तरह से स्नान कराएगा, आपकी फोटो क्लिक करेगा, तो आपको क्या शर्म नहीं आएगी? उसकी बातें सुनकर मुझे भय हो रहा था और उसकी बातें दिल को लग रही थी। सुमन जी कहती है मेरी सब कुछ समझ आ गया कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। लड्डू गोपाल को इस तरह से स्नान नहीं कराना चाहिए, यह स्वयं ठाकुर जी ही मार्गदर्शन कर रहे हैं, इसी वजह से सब कुछ उलट पुलट हो रहा है।
तो दोस्तों देखिए, अगर लड्डू गोपाल जी हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं और सचमुच इस तरह से हमें स्नान नहीं कराना चाहिए। आप देखिए, जब ठाकुर जी को, युगल सरकार को भी हम स्नान कराते हैं तो उनके जो विग्रह होते हैं उन पर हमेशा वस्त्र होता है। बाके बिहारी मंदिर में देख लीजिए, आप किसी भी मंदिर में देख लीजिए, अगर वहाँ पर विश्राम कराते हैं तब भी लड्डू गोपाल को बहुत से लोग जो है वस्त्र उतार कर स्नान कराते हैं, लेकिन वहां पर उन्हें हल्के फुल्के कपड़े पहनाकर विश्राम कराया जाता है। इसी तरह से लड्डू गोपाल को स्नान कराते वक्त पहले दिन जब हम पोशाक धारण कराते हैं तो उनके नीचे छोटी सी निक्कर या लंगोटी कुछ पहनाते हैं, उसे मत उतारिए, उसके साथ ही स्नान करा दीजिए। उसके बाद स्नान कराने के बाद उसे निकाल दीजिए। और यह कोई बड़ा नियम नहीं है, इतना बड़ा कि हम इसे निभा नहीं सकते। वैसे भी लड्डू गोपाल की छोटी छोटी सी निक्कर मार्केट से मिल जाती है, तो स्नान कराते वक्त अगर हम उन्हें पहनाते हैं, वो मार्गदर्शन कर रहे हैं, अगर वो ऐसा चाहते हैं तो हमें जरूर उन्हें पहनाकर स्नान कराना चाहिए। और यह बात सोचने वाली है कि अगर हमें भी नहलाते वक्त कोई हमारा फोटो खींचने लगे, रील बनाने लगे तो हमें भी बुरा ही लगेगा। शायद ठाकुर जी यही समझाना चाहते हैं कि ऐसा मत करो। अच्छी अच्छी पोशाक पहनाकर अच्छा अच्छा श्रृंगार करने के बाद फोटो लो, रील बनाओ। एक और बात दोस्तों, लड्डू गोपाल के भोग की भी कभी भी वीडियो या फोटो नहीं लेनी चाहिए। मुझे भी यह बात पहले नहीं पता थी, लेकिन जब हम अपने गुरु बनाते हैं, जैसे हमारे पूजनीय गुरु जी है प्रेमानंद महाराज जी, और हम गीता वगैरह पढ़ते हैं तो इनसे हमें ज्ञान होने लगता है, काफ़ी चीज़ों के बारे में पता चलता है। जब हम अपनी भूल में सुधार करते हैं तो मैंने भी लड्डू गोपाल की कृपा देखी है किस प्रकार से बरसती है। तो सुमन जी के माध्यम से ये ठाकुर जी ही है, मेरा मानना है कि हमारा जो है मार्गदर्शन कर रहे हैं। हमें अवश्य ही लड्डू गोपाल को छोटी सी निक्कर या लंगोटी पहना कर स्नान कराना चाहिए। ये कोई ज़्यादा बड़ा नियम नहीं है कि हम अपनी पूजा पाठ में इसे लागू नहीं कर सकते। अब सुमन जी कहती है, मैंने तो लड्डू गोपाल से उसी समय माफ़ी मांगी और मस्तक रखने के बाद उनसे कहा कि बहुत बड़ी भूल हो गई। सुमन जी कहती है, अक्सर कई बार लड्डू गोपाल ने संकेत अवश्य किया। जैसे ही मैं बड़े वाले लड्डू गोपाल को पात्र में बैठाकर उन्हें नहलाने जाती थी तो सारा पानी गिर जाता था। जब उन्हें पोशाक पहनाती थी तो वो पोशाक फट जाती थी। कई बार लड्डू गोपाल ने संकेत किया, लेकिन जब मैं नहीं समझ पाई तो उन्होंने अपना रौद्र रूप मेरे बेटे के मुख से सब कुछ कहलवा दिया। ऐसा लग रहा था जैसे ठाकुर जी बड़े गुस्से में बोल रहे हैं। मेरे बेटे का ऐसा रूप मैंने पहले कभी नहीं देखा था। लड्डू गोपाल से माफ़ी मांगने के बाद मेरे बेटे का भी गुस्सा शांत हुआ और मैंने उसे कहा कि तुम भी लड्डू गोपाल से माफ़ी मांगो कि जाने अनजाने में हमसे अगर कोई भूल हुई हो तो उसे माफ़ कर दीजिए। अब सुमन जी कहती है, उस दिन के बाद लड्डू गोपाल ने अपनी अनुभूतियाँ कराना शुरू कर दिया। मेरा स्वास्थ्य भी ठीक है और हमारा काम भी अच्छा चल रहा है। इस प्रकार से जो है लड्डू गोपाल अनुभूति कराते हैं और मार्गदर्शन करते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। उनके गुस्से में भी प्यार छलकता है। और अगर आपके घर में बच्चे हैं और उनका लड्डू गोपाल से सखा भाव है तो जब भी वो कुछ बोलते हैं लड्डू गोपाल के बारे में तो उसे मजाक न समझकर सीरियस लेना चाहिए। हो सकता है स्वयं लड्डू गोपाल आपके बच्चों के मुख से बोल रहे हो, क्योंकि दोस्तों कहते हैं बच्चों के रूप में भगवान ही हमारे घर में विराजते हैं। तो बच्चे जो बोलते हैं उनकी बातों को भी सुनना चाहिए। अब सुमन जी कहती है कि मेरे लड्डू गोपाल जो है बहुत लीलाएं करते हैं, मेरे बेटे को अपने बहुत अनुभव कराते हैं और प्यारे प्यारे अनुभव कराते हैं और उसका सखा भाव लड्डू गोपाल के प्रति देखकर मुझे भी बड़ी प्रसन्नता होती है कि लड्डू गोपाल की कृपा मेरे बेटे के ऊपर भी बरस रही है। दोस्तों, इस लीला कथा के साथ साथ एक और भक्त का अनुभव मैं आपको बताती हूँ, निशा जी का। निशा जी भी कहती है वो भी अपने लड्डू गोपाल को इसी प्रकार से निवस्त्र स्नान कराती थी, लेकिन उन्हें सौपन में स्वयं लड्डू गोपाल ने मार्गदर्शन किया। उन्हें सौपन में लड्डू गोपाल दिखाई दिए और
एक बच्चे के रूप में दिखाई दिए। वो कहती है कि उन्हें लड्डू गोपाल जो है बच्चे के रूप में इस प्रकार से दिखाई दिए कि वो एक बच्चे के पीछे दौड़ रही है, उसे स्नान कराना चाहती है, लेकिन वो बच्चा दौड़ दौड़ कर छुप रहा है। निशा जी कहती है कि जब मैं उस बच्चे को पकड़ने की कोशिश करती हूँ तो वो बहुत शर्मा रहा है, झिझक रहा है और बार बार अपने दोनों हाथ से अपना शरीर ढक रहा है। तो मुझे अगले दिन फिर आभास हुआ जब मैं लड्डू गोपाल को स्नान करा रही थी कि हो न हो ये लड्डू गोपाल ही थे। मुझे इन्हें लंगोटी या निक्कर पहना के स्नान कराना चाहिए। वो ही लीला कर रहे थे। अब मेरे लड्डू गोपाल बड़े हो रहे हैं, उन्हें अब लाज आती है, शर्म आती है, इसलिए वो मुझे ये प्यारी सी अनुभूति करा रही है। देखिए दोस्तों, जब लड्डू गोपाल को विराजित करते हैं तो फिर हर साल हम उनका स्थापना दिवस मनाते हैं। तो ऐसे ऐसे सेवाएं भी बढ़ती है और हमारे लड्डू गोपाल, हम कहते हैं कि अब हमारे लड्डू गोपाल 1 साल के हो गए, 2 साल के हो गए, 3 साल के हो गए, 4 साल के हो गए। इस तरह से हम उनके स्थापना दिवस मनाते रहते हैं। तो हमारे लड्डू गोपाल भी जो है यह अनुभूति कराते हैं कि अगर तुम पुत्र रूप में, सखा रूप में मुझे विराज रहे हो तो फिर मैं भी बड़ा होता हूँ और इस तरह से मुझे स्नान नहीं करना, न मेरी फोटो क्लिक करो और न ही मेरी रील वगैरह बनाओ। अच्छी पोशाक धारण कराने के बाद, अच्छा सा श्रृंगार करने के बाद भले ही तुम मेरी फोटो क्लिक करो या रील बनाओ, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। तो इस भाव को समझिए, इस मार्गदर्शन को समझिए, इधर उधर की बातें न करते हुए आप लड्डू गोपाल के इस संकेत को समझिए और अपनी पूजा में इस नियम को अवश्य ही अपनाएं। लड्डू गोपाल को आप निवस्त्र स्नान न कराएं। ये ठाकुर जी द्वारा किया गया बड़ा प्यारा सा मार्गदर्शन है। दोस्तों, अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि लड्डू गोपाल के द्वारा किया गया यह मार्गदर्शन सभी भक्तों तक पहुँचे। और श्री पूज्य प्रेमानंद महाराज जी ने भी कहा है कि ठाकुर जी को जो है बड़े आदर सम्मान के साथ, हो सके तो पर्दा लगाकर उन्हें स्नान कराना चाहिए, उन्हें गुप्त स्नान कराना चाहिए। हमें तभी पूरी सेवा का फल प्राप्त होता है, लड्डू गोपाल की कृपा प्राप्त होती है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक अवश्य करना। इसी के साथ राधे राधे, हरे कृष्णा। मिलते हैं अगले वीडियो में। सुमन जी का बहुत बहुत धन्यवाद इतनी प्यारी सी लीला कथा शेयर करने के लिए। और लड्डू गोपाल की कृपा सभी पर बनी रहे। राधे राधे।